इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। नरजीना परवीन है, मालूम ये करना चाहती हैं कि 92 और 786 का क्या मतलब होता है। बहुत सारे इसको हरे कृष्णा से जोड़ते हैं कि इसके जो अदद होते हैं हरे कृष्णा के वो 786 बनते हैं, लिहाजा इसका क्या मतलब है। देखें, अगर आप किसी भी हुरूफ का यानी एक एक वर्ड का जैसे अलीफ बा ता इसको अगर आप न्यूमेरिकल में तब्दील करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायना 786 बनेगा, यानी टोटल को जोड़कर 786। और क्योंकि ये उर्फ़ में मुक़द्दस भी समझा जाता है और 786 का मतलब गैर मुस्लिम भी यानी इस्लामिक नंबर समझते हैं, तो अगर कोई शख्स इस्लामी नंबर 786 लिखता है तो ये उसको कभी गुमान नहीं किया जाता कि इसका मतलब हरे कृष्णा होता है, नहीं लिखना चाहिए। ये जहालत है, ख़ास तौर से वहाबियों की। इसी तरह जो 92 नंबर होता है यानी 92, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस है, यानी मीम हा मीम दाल, ये 4 हरूफ हैं। जब आप इसको न्यूमेरिकल में तब्दील करेंगे ना, जैसे मीम के 40 हुए, हा के 8 हुए, फिर मीम के 40 और फिर इस तरीके से दाल के 4 हुए, तो इन सब का टोटल का जोड़ मोहम्मद अल्फाज के टोटलों का जोड़ ये 92 आएगा, तो ये 92 है। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यानी हरे ओम हरि कृष्णा, ये इस तरीके से ओम का भी मतलब जो है वो 786 बनता है, लिहाजा इसको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये है। तो देखें, लिखने वाले की नीयत पे दारो मदार है कि वो क्या नीयत से क्या चीज़ लिख रहा है। और ये तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह अगर हरूफों को, अरबी हरूफों को जोड़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब 786 में आ सकता है, लेकिन मुसलमान इसको किस नीयत से क्या समझ के लिख रहा है वो चीज़ देखी जाएगी। अभी एक मिसाल के तौर पे समझें कि अगर किसी शख्स का नाम ऐसा है कि उसके नाम के अंदर अगर अल्फाज जोड़े जाएं तो वो 420 आएंगे, और 420 अगर किसी और को भी जोड़े जाएं यानी किसी मुजरिम के जोड़े जाएं उसके भी 420 आएंगे। लेकिन वहाँ ये नहीं कह सकते कि अगर उस शख्स ने अपना नाम लिखा है तो कि उसने मुजरिम का नाम लिखा है, क्योंकि उसका लिखने का मुराद और है। इसी तरह अगर कहीं मुसलमान 786 लिखता है तो वो इस एतबार से लिखता है कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ कुरानी आयत है, इसको लिखने में बेअदबी होगी, तो ऐसी जगह पर वो लोग नोमेरिकल से लिख देते हैं 786 या 92। इसका मतलब बिस्मिल्लाह शरीफ होता है और हुज़ूर अलैहि सलाम का नाम होता है। अब ये तो मुमकिन है कि एक ही 700, अच्छा अगर ये भी मान लिया जाए कि जो ये कहते हैं कि हरे कृष्णा का नंबर भी 786 होता है, अगरचे लाख किसी और बुत का नंबर भी 786 आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल 10 नंबर एक जैसे हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे समझें कि अगर किसी के बेटे का नाम अहमद है और उसके बाप ने अगर अहमद अपने बेटे के एक थप्पड़ मारा, तो क्या कोई बाहर जाके ये कह सकता है कि इसने नबी की तौहीन कर दी? कोई नहीं कह सकता। अकल वाला जानता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम का नाम अहमद है, लेकिन इस बच्चे का नाम उस निस्बत से अहमद है। ज़रूरी तो नहीं कि जितने भी अहमद है वो सब नबी हैं, ये ज़रूरी नहीं। इसी तरह जिनके नाम सबके मोहम्मद हैं वो सब रसूल हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह अगर 100 चीज़ों के नंबर 786 आ जाएं तो लेकिन उसमें जिसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है तो वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है कि हरे कृष्णा का नंबर इसलिए मत लिखो, हालांकि लिखने वाला तो उसको बिस्मिल्लाह शरीफ की नीयत से लिख रहा है ना, तो इसमें कोई हरज नहीं। जैसे मारने वाला अहमद को अपना बेटा समझ के मार रहा है, नबी समझ के तो नहीं मार रहा। अब कोई कहे जी ये तो नबी का भी नाम है इसलिए मत मारोगे, ये लड़का भी नबी हो गया, तो इसकी जहालत है। तो इस तरह नहीं होता। तो अगर उस नंबर का 786 बैठ भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह ये अदद होते हैं ताकि जैसे शादी कार्ड वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कुरानी आयत की तौहीन ना हो, तो इसलिए 786 92 लिखते हैं और इसको इस्लामिक ही माना जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें, अगर ये कोई नोट कुफ़ार के हाथ में भी आता है ना 786 का, और उससे पूछेंगे इसने क्यों रखा है, तो वो यही समझता है कि ये नंबर जो है वो अपनी ज़ुबान यानी उसकी ज़ुबान के अंदर ये नंबर थोड़े पवित्र माने जाते हैं या शुभ माने जाते हैं। हालांकि उसका नज़रिया भी इस्लाम की तरफ होता है कि इस्लाम में नंबर शुभ माने जाते हैं, उसको ख़ुद नहीं मालूम होता कि ये हमारे नंबर में। तो जब मशहूर ही 786 बिस्मिल्लाह की तरफ है, इस्लाम की तरफ है, तो ये कहना कि लिखने से हरिओम होगा, ये होगा, ये सिर्फ जहालत और सुन्नी मुसलमानों के दिल में वसवसा पैदा करने वाली बात है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार